सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड इक्वल टू यू वी एंड जेड इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। इसको फोकस की, इसने क्या कहा है, जैकोबियन निकालो यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये है हमें लोगों को करली यू वी डब्ल्यू निकालना है करली एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला आप सबको नॉन है। क्या फॉर्मूला होता है, पहले यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड तीनों निकालने हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स वाई जेड, फिर वी की टर्म आएगी वी का एक्स वाई जेड, देन टर्न ऑफ डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू का वाई, डब्ल्यू का जेड। तो हमें नो की नो क्वांटिटीज चाहिए। सो हम इन्हें क्या करेंगे, फाइंड। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन करते हैं, हमें सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है, नो की नो चीज़ें। आपको यू चाहिए, u का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपने देखा u पे फोकस किया, वो रहा u क्या दे रखा है एक्स वाई जेड में, और v का हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में चाहिए। v कहाँ है, v हमें अलग से नज़र नहीं आ रहा। फिर हमें w का चाहिए होगा, w हमें अलग से नज़र नहीं आ रहा, u नज़र आ रहा है। उसके बाद हम लोगों को u का x, ऐसे हमें u v w अलग अलग नज़र नहीं आ रहे। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। u v w को पहले निकाल लो। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले वो जो लिखा हुआ है उसको आप r मान लीजिए। r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू। हमने इसका जिसको क्या मान लिया, r। फिर आगे है ये y प्लस जेड इक्वल टू यू वी, इसको हमने मान लिया s। थर्ड है हमारे पास, इसको मान लिया t, किसको, z इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। एक्चुअली हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें हम करेंगे क्या, हम निकालेंगे यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी, और आर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे हम एक्स वाई जेड। आप लोगों ने चेन रूल पढ़ा है, चेन रूल ही हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। चेन बनानी पड़ेगी, बीच में एक हमें वेरिएबल्स के बीच में नीड पड़ेगी, तो हमने इसलिए उसको मान लिया। अब आर एस टी का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकल सकता है, क्योंकि आर एस टी हमारे पास है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और हमें निकालना है यू वी डब्ल्यू का आर एस टी के रिस्पेक्ट में। अब आर एस टी, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि करली आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय करली आर एस टी अपॉन करली यू वी डब्ल्यू, और इसको ऐसे का ऐसे। ये तो चीज़ ठीक है, निकल जाएगा आर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। फिर बात आती है कि हमारे पास आर एस टी का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। आर यू के टर्म्स में, एस यू वी के टर्म्स में, सबके टर्म्स में पड़ा है। तो हम आर एस टी का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और आर एस टी का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके डाल देंगे। तो करते हैं शुरू। अब हमें ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, हमें इसकी बजाय अभी ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो इसको कर देते हैं इरेज। अब हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है, निकालते हैं जी, फटाफट बताइए। सबसे पहले आर एस टी का, आर एस टी फाइंड करते हैं हम लोग यू वी डब्ल्यू। पहले हम लोग ये फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले आर का विद रिस्पेक्ट टू यू निकालिए, फिर आर का विद रिस्पेक्ट टू वी निकालिए, आर का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। करते हैं शुरू। आर का विद रिस्पेक्ट टू यू, यू यहाँ पर है, इसका क्या हो जाएगा 1। सब लिख देते हैं, पर फटाफट निकालने क्या है हम सब चीज़ें, फिर आप निकालिए साथ साथ मेरे साथ भी। एस का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू यू, एस का विद रिस्पेक्ट टू वी, और एस का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। एस का विद रिस्पेक्ट टू आर हो गया, एस हो गया, अब टी की टर्न है। टी का विद रिस्पेक्ट टू यू, टी का विद रिस्पेक्ट टू वी, और टी का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। करते हैं, इसका निकालते हैं, इसका आप खुद से निकालेंगे। आर का विद रिस्पेक्ट टू यू ये निकाल दिया, आर का विद रिस्पेक्ट टू वी, आर ये रहा, विद रिस्पेक्ट टू निकालना है हमें इसका, वी इसमें है ही नहीं, सो इट विल बी अ 0।
आर का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ है नहीं, इसका कर दोगे आप 0। अब टर्न आती है एस की, एस का विद रिस्पेक्ट टू यू, हाँ जी ये यू वी दे रखा है, यू के रिस्पेक्ट में करो तो वी कांस्टेंट रहेगा, वी कांस्टेंट है, यू का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1, यू कांस्टेंट, तो इसका बचेगा डेरिवेटिव हमारे पास क्या, v। s का विद रिस्पेक्ट टू v निकालना है, s ये रहा विद रिस्पेक्ट टू v के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, v का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1 और u क्या रहेगा, ऐसे का ऐसी कांस्टेंट, जैसे कल की था मैं वैसे ही कर रहे हैं, इसका आएगा u। s का विद रिस्पेक्ट टू w, w की टर्म यहाँ है तो क्या हो जाएगा ये 0। नेक्स्ट निकालते हैं t का विद रिस्पेक्ट टू u, ये रही t वाली लाइन, t का विद रिस्पेक्ट टू u, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो दोनों चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट, v और w कांस्टेंट, u का हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या हमारे पास v w। t का विद रिस्पेक्ट टू v निकालिए, t का विद रिस्पेक्ट टू v निकालेंगे तो क्या बचेगा u w, और t का विद रिस्पेक्ट टू w निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा u v। ये सब चीजें हम लोगों ने निकाल ली हैं, यहाँ तक करते हैं इसको डिटर्मिनेंट में पुट। इस वाले डिटर्मिनेंट में ये चीजें रखी जाती हैं ऐसे, फॉर्मूला आपको याद है, u का विद रिस्पेक्ट, r का विद रिस्पेक्ट टू u यहाँ लिखेंगे, r का विद रिस्पेक्ट टू v यहाँ, और r का विद रिस्पेक्ट टू w यहाँ, तो टर्म बनेगी हमारे पास 1 0 0 1 0 0 ऐसे, और क्या बनेगा यहाँ पे v, ये क्या है u और 0, v u और 0, ये है u v w u w और u v। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा v स्क्वायर u। कैसे किया, एक्सपैंड बाय इससे, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे, u हमारे पास दे रखा था, एक तो हमारे पास दे रखा है हमारे पास तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, u की मल्टीप्लाई u से u स्क्वायर, ये v, ये u है हमारे पास, u का स्क्वायर और v। तो फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही हम उसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, इसको इरेज कर देना चाहिए मुझे लगता है अभी हमें, हाँ जी इसको कर देते हैं हम इरेज, इस डिटरमिनेंट में कर देंगे अगले डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट, इन सबको कर दो इरेज। अब हमें निकालना है r का सबका, r s t का विद रिस्पेक्ट टू x y z निकालते हैं। r का विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, पहले x, r का y, r का z, फिर r का फिर s की टर्न आएगी, s का विद रिस्पेक्ट टू x, s का विद रिस्पेक्ट टू y, s का विद रिस्पेक्ट टू z, फिर t की टर्न आएगी, t का विद रिस्पेक्ट टू x, t का विद रिस्पेक्ट टू y, t का विद रिस्पेक्ट टू z। लेट अस स्टार्टेड, हाँ जी ये रहे, r का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, r का विद रिस्पेक्ट टू y 1, z का विद रिस्पेक्ट टू r का विद रिस्पेक्ट टू z 1, फिर s की टर्न है, s का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ टर्म x की है नहीं सो इट विल बी अ 0, s का विद रिस्पेक्ट टू y 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1 क्योंकि y और z है। अब नाउ t की टर्न है, t में सिर्फ z है, x और y नहीं है, तो ये हो जाएंगे 0 0 और 1। सारी टर्म्स को यहाँ पुट करते हैं, पहले इन तीनों को रखेंगे 1 1 1, फिर क्या आएगा हमारे पास 0 1 1 और अगला आएगा 0 0 1 0 0 1। एक्सपैंड करेंगे बाय फर्स्ट कॉलम कर लेना इसको, और इसको छोड़ दोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 1। दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, पहले का आंसर आया था हमारे पास, इधर आया था हमारे पास 1 बाय यू स्क्वायर वी, इसका आया 1, तो आंसर आ जाएगा 1 बाय यू स्क्वायर वी। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट है इफ u1 इज x1 माइनस x1, u2 दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x1 x2, u3 दिया हुआ है un, फाइंड द जकोबियन ऑफ u1 u2 u3 एंड un। हमें जकोबियन निकालना है u1 u2 u3 un का, फंक्शन x1 y1 x1 x2 टर्म्स में दिया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना हम लोगों को इसका जकोबियन। सो इसका फॉर्मूला हम लोगों को नॉन है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, पता है आपको u1 का निकालना है सबके रिस्पेक्ट में, u1 का निकालना है
कि इसके रिस्पेक्ट में पहले x1, x2, x3 अब सबके रिस्पेक्ट में निकलेगा x1 u1 का ही, x2 u1 का x3 कहाँ तक चलेगा, u1 की बारी जब तक xn तक नहीं पहुँचती। फिर अब बारी आएगी u2 की, u2 का विद रिस्पेक्टेड टू x1, u2 का विद रिस्पेक्टेड टू x2, u2 का विद रिस्पेक्टेड टू x3 अप टू सोन u2 का विद रिस्पेक्टेड टू xn। ऐसे ही करते करते लास्ट में लास्ट हमारा un है, हम un के टर्न चलाएंगे, un का विद रिस्पेक्टेड टू x1, un का ही विद रिस्पेक्टेड टू x2, un का विद रिस्पेक्टेड टू x3, ऐसे करते करते un का विद रिस्पेक्टेड टू xn। ये हमें सभी n क्रॉस n लगा लो, इतने फंक्शन हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो बहुत इजी है, इतने सारे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि u1 का विद रिस्पेक्टेड टू x1, u1 ये रहा, इसका विद रिस्पेक्टेड टू निकालना है हमें x1। तो क्या आएगा, u1 का विद रिस्पेक्टेड टू x1 1 का हो जाएगा, कांस्टेंट है 0, और x1 का हो जाएगा माइनस का 1। आप यहाँ डाल भी सकते हो, और इससे बेटर तरीका क्या है, ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए। देखिए अब u1 में सिर्फ x1 की टर्म है, बाकी कोई टर्म नहीं है, इसीलिए बाकी सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, इसीलिए फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे जब हम u2 का विद रिस्पेक्ट टू x1 निकालेंगे, u2 में x1 और x2 दोनों फंक्शन है, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है। इसका मतलब u2 का विद रिस्पेक्ट टू x1 भी आएगा, u2 का विद रिस्पेक्ट टू x2 भी आएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा इसका 0। सिमिलरली जब हम u3 पे जाएंगे, u3 के भी 3 है, u3 के पहले 3 है, x1 है, u3 में x2 है, u3 में x3 है, बाकी उसका कुछ नहीं है, वो सब 0। ऐसे जब हम लास्ट पे पहुंचेंगे un में सभी हैं, लास्ट में जब हम जाएंगे यहाँ पर un में x1 भी है, un में x2 भी है, ऐसी अप टू सोन un में xn भी है। तो सब निकालेंगे हम लोग। इसको एक्सपैंड के तरीके से करेंगे, यहीं से एक्सपैंड करेंगे, n वाले का आपको आता है। हम क्या करेंगे, इस वाली कॉलम और इस वाली रो और इस वाली कॉलम को हम स्किप करेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से देख के बताइए, यहाँ से बचेगा हमारे पास, इसको और इसको छोड़ेंगे तो फर्स्ट हम तो लेते ही हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं हम x1, इसको छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई होगी किसकी, इसकी इसके साथ, पता है ना, इसको छोड़ रहे हो तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे करेंगे, क्या आएगा u2 x2 की मल्टीप्लाई u3 x3 के साथ। फिर ऐसी टर्न जब जाएगी लास्ट में हमारे पास यही बचेगा, ये लास्ट हम un xn, मतलब u1 का x1, u2 का x2, u3 का x3, un का xn, हमें सब करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, u1 u2 इधर दे रखे हमारे पास, u1 का x1 निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1, u2 का x2 निकालना है, ये टर्म है u2, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लो, u2 का हम लोगों को क्या निकालना है, x2 निकालना है, तो निकाल के खोल के लिख लो, इसको लिखेंगे x1 माइनस x1 x2, हमें u2 का x2 निकालना है, ये 0 x2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो बचेगा खाली माइनस का x1, u3 का निकालेंगे x3 के रिस्पेक्ट में, ये रहा हमारे पास u3, इसका रिस्पेक्टेड टू क्या निकालना है x3, x1 x2 माइनस x1 x2 x3, इसकी मल्टीप्लाई ओपन की है, अब कीजिए x3 के रिस्पेक्ट में, इसमें x3 है नहीं तो कांस्टेंट 0, यहाँ पर x3 है तो क्या बचेगा माइनस का x1 x2, ऐसे आप निकालेंगे, इसकी सिमेट्री चेक कर लेंगे, माइनस आ रहा है एक तो, अच्छा माइनस आ रहा है, अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो हमारे पास 2 आते हैं, यहाँ पर अगर n वेरिएबल तो हमारे पास n-1 वेरिएबल आएंगे, x1 x2 अप टू सोन xn-1। इसको लिखेंगे कैसे, माइनस कितने आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ से देखते हैं, देखो 1 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो n-1 है, ये 1 है, दूसरी टर्म होगी, ये n-1 टर्म है, तो माइनस कितने हो गए n-1, यहाँ से पता लगा मुझे, तो एक माइनस ये रहा, तो माइनस कितने हो जाएंगे n। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, x1 ये रहा, फर्स्ट से शुरू हुआ, कितनी बार आएगा n टाइम्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ से ये पहली है, ये दूसरी है, और ये n-1 है, यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ पहली एक टर्म आ रही है या 2 आ रही है, और यहाँ पर n-1 आ रही है, तो ये हमारे पास n-1 टर्म्स हैं, ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा n-1, x2 जाएगा
हमारे पास n-2। तो आगे हम ऐसी अप टू सोन x3, एक लास्ट टाइम आएगा जो xn-1 है, ये सिंगल है तो ये बच जाएगा एक बार। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट है इफ u इज x इंटू 1 माइनस वाई एंड v इट इज एक्स वाई। सो प्रूफ करके दिखाना है u v का विद रिस्पेक्टेड टू एक्स वाई निकाल लो। u और v का हमें विद रिस्पेक्टेड टू एक्स वाई निकालना है, सिंपल है, निकाल लेंगे। आगे कह रहा है x और y का विद रिस्पेक्टेड टू u निकालो, फिर उनकी मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 1। ये हम इजीली निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे निकालना है। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। हाँ जी, u इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कर्ली u, पहले u की टर्न आएगी x और y का लिखेंगे और फिर आएगी हमारे पास v की टर्न x और y का लिखेंगे, उसका देखते हैं बाद में। हमें चारों चीजें निकालनी है। u का निकालते हैं विद रिस्पेक्टेड टू x, u का विद रिस्पेक्टेड टू x निकालना है। उसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, यहाँ से फंक्शन को देख लीजिए क्या बनेगा। u आएगा हमारे पास x इंटू एक्स वाई, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का हो जाएगा 1 और एक्स वाई में x का 1 और y कांस्टेंट है तो वो रहेगा ऐसे कैसे 1 माइनस वाई। फिर निकालते हैं और क्या चाहिए हमें, u का विद रिस्पेक्टेड टू y भी चाहिए तो y भी निकाल के रख लेते हैं। u का विद रिस्पेक्टेड टू y, y में तो इसमें तो है नहीं, इसमें y कितना है, इसमें तो 0 हो जाएगा, y का 1 और बचेगा खाली माइनस का x। फिर v की टर्न आएगी, v का विद रिस्पेक्टेड टू हम लोगों को x निकालना है और v का विद रिस्पेक्टेड टू y। हाँ जी कीजिए, v का विद रिस्पेक्टेड टू x, v ये रहा विद रिस्पेक्टेड टू x, क्या होगा x का 1 y का y रह जाएगा और y का करेंगे तो x रह जाएगा। तो चारों टर्म्स निकल गए, पुट करते हैं उसके अंदर, इसके अंदर पुट करते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, पहले ये दोनों रखनी है यहाँ पर 1 माइनस वाई और माइनस का x, फिर v वाले दोनों y और x। कीजिए इसको एक्सपेंड, ये बचेगा 1 माइनस वाई की विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई x के साथ माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस है माइनस माइनस प्लस और एक्स वाई, ये क्या x की मल्टीप्लाई की x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा क्या हमारे पास x। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास यहाँ पर x। अब इस वैल्यू को कर रहे हैं फाइंड। ये रखा है हमारे पास u क्या है, ये दे रखा है हमें x माइनस एक्स वाई, ठीक है। v क्या है हमारे पास, v दे रखा है एक्स वाई। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे u प्लस v, एडिंग 1 एंड 2, देन आपको क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई करेंगे तो ऐड होने के बाद u प्लस v की वैल्यू क्या आ जाएगी x। हमें x चाहिए था ना, x और y का फंक्शन, x और y फंक्शन चाहिए था इन टर्म्स ऑफ u एंड v। x अलग से आ गया है हमारे पास। अब देखते हैं y कैसे आएगा, y यहाँ से निकाल लीजिए। v दे रखा है हमें एक्स वाई, हमें y चाहिए तो y क्या आ जाएगा v अपॉन x। x की वैल्यू है u प्लस v, तो v के जितना आ जाएगा u प्लस v इक्वल टू y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई ये और x की वैल्यू आ गई ये। अब हम लोग निकाल सकते हैं दूसरा वाला भी डिटरमिनेंट, ये जैकोबियन करते हैं सॉल्व। डायरेक्ट वैल्यू में हम यही पुट कर लेंगे। हमें निकालना है क्या है, x का विद रिस्पेक्टेड टू u, x का विद रिस्पेक्टेड टू u, x का विद रिस्पेक्टेड टू v, ऐसे ही y का विद रिस्पेक्टेड टू u, y का विद रिस्पेक्टेड टू v। निकालते हैं x का विद रिस्पेक्टेड टू u, x ये रहा, ये विद रिस्पेक्टेड टू u निकालेंगे, u का 1 p का 0, तो कितना आ जाएगा हमारे पास इसकी जगह 1। x का विद रिस्पेक्टेड टू v, v का निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी वो टर्म रह जाएगी। बात आती है y की, y का विद रिस्पेक्टेड टू u, y ये रहा विद रिस्पेक्टेड टू u के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। क्या, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज, यही कर लेते हैं सॉल्व। u प्लस v निकाल के आ रहे हैं हम लोग पार्शली y का विद रिस्पेक्टेड टू u निकाल रहे हैं। हाँ जी, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज, u प्लस v एज इट इज, ठीक है। और ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा, खत्म। ये टर्म तो आएगी नहीं इसके साथ क्योंकि v है। अच्छा माइनस, अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u का 1 और इसका 0, तो खाली बचेगी हमारे पास ये टर्म।
माइनस का v अपॉन दिस टर्म। और जब आप इसका करें, वहाँ से वैल्यू उठाते हैं, करली y बाई करली v की क्या है, u अपॉन u प्लस वी इट्स स्केयर। करते हैं इसको एक्सपेंड, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या आएगी, u प्लस u बाई वी प्लस का स्केयर, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस की इससे, माइनस का एक निशान हो रहा है तो प्लस का v u प्लस v का स्केयर। एलसीएम लिया u प्लस v इट्स स्केयर, ऊपर बचा u प्लस v। ऊपर देखिए आपने यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ लिखा हुआ था, हमने अभी यहाँ पर इरेज हो चुका है। क्या किया था हमने, जब इन दोनों को ऐड किया था, u प्लस v को ऐड किया था, तो हमारे पास खाली बचा था x, और हमने जब y की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, हमारे पास यहाँ थी, जब हमने इनको ऐड किया था तो हमारे पास ये बचा था। और यहाँ से ये v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v की वैल्यू है हमारे पास x y, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से, v अपॉन x, तो हमने पुट किया था v डिवाइड बाई x की वैल्यू क्या थी, u प्लस v। ये था हमारे पास y क्या था हमारे पास, v अपॉन u प्लस v। तो अब आप ये नोटिस कीजिए u प्लस v क्या है, x, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x अपॉन x स्क्वायर, एक x से x कट गया तो बचेगा हमारे पास x। तो अब हम ये वैल्यू यहीं पर डालेंगे कि ये हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था पीछे x, और हमने ये निकाला, ये आया हमारे पास 1/x। ऑब्वियस इसका रेसिप्रोकल तो है ये, तो कटने के बाद क्या बचेगा हमारे पास आंसर 1। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ वी विल प्रोसीड द एग्जाम्पल नंबर 7।